दोस्तों अमेरिका ये एक ऐसा कंट्री है जो कभी किसी का नहीं हुआ है। अमेरिका बस अपना फायदा देखता है। अगर अमेरिका को लगता है कि उसका नुकसान होने वाला है तो वो आपसे दोस्ती तोड़ देगा और आपके दुश्मन से हाथ मिला लेगा। और इतिहास गवाह है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की वजह से रसिया यूक्रेन का जो वॉर है, जो 2 दिन का वॉर था, वो 2 साल तक चला। अमेरिका ने रसिया पर हैवी सेंसेक्स लगा दिया और पूरी दुनिया वालों को बोला कि जो भी देश रूस के साथ ट्रेड करेगा हम उस पर भी सेंसेक्स लगा देंगे। उसके बाद वो पूरी दुनिया में किसी भी देश के साथ कोई संबंध नहीं बना पाएगा, कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा। और इस डर की वजह से किसी ने भी रशिया से ट्रेड नहीं किया। और इसका सबसे बड़ा झटका लगा यूरोपियन कंट्री को, क्योंकि यूरोपियन कंट्री अमेरिका के कहने में आ गए। लेकिन इतने दिनों बाद अब ये खबर वायरल हो रही है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को तो रूस के खिलाफ कर दिया कि रूस के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका खुद रूस से ऑयल खरीद रहा है। जी हाँ गाइस, कई आर्टिकल इस पर पब्लिश हुए हैं कि एक तरफ यूक्रेन की मदद भी कर रहा है अमेरिका और दूसरी तरफ अमेरिका रूस से ऑयल भी परचेस कर रहा है। तो पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों रूस यूक्रेन वॉर 4 से 5 दिन में खत्म हो जाता, क्योंकि रूस के सामने यूक्रेन कभी टिक नहीं पाता। यूक्रेन टिका हुआ है तो अमेरिका की वजह से है। पूरा इतिहास गवाह है। अमेरिका 2 देश को आपस में लड़ाता है और खुद आगे बढ़ जाता है। यही अमेरिका का काम है। वो 2 देश को आपस में लड़ा देगा और खुद ग्रो करेगा। रूस और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ, इससे अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम हुआ एशियन कंट्री को, यूरोपियन कंट्री को। अमेरिका के पास जो ऑयल रिजर्व है वो लगभग 700 मिलियन बैरल का है। रूस यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुआ तो यूरोपियन कंट्री के पास ऑयल खत्म हो गया। रूस से वो ऑयल परचेज नहीं कर सकते हैं, तो वो अमेरिका से बोले कि हम रूस से तो ऑयल ले नहीं पाएंगे, अब आप ही हमें ऑयल दो। क्योंकि अमेरिका में ऑयल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन अमेरिका का खपत भी है। अमेरिका में 20 मिलियन ऑयल का खपत डेली है, लेकिन अमेरिका के पास जो ऑयल रिजर्व था 700 मिलियन बैरल का, अमेरिका ने उस ऑयल को यूरोप को देना स्टार्ट कर दिया। इधर भारत भी सस्ते दामों में डिस्काउंट ऑफर में रूस से ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया। और रूस से ऑयल लेने के बाद हमने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हम रूस से ऑयल लेते, उसको अपने देश में रिफाइन करते और रिफाइन करने के बाद उसे यूरोपियन कंट्री को बेचने लगे। बीच में तो ऐसा सिचुएशन आया था कि हमने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया था। जो भारत पहले ऑयल को इम्पोर्ट करता था दूसरे देशों से, रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमने खूब ऑयल बेचा और भारत ने बहुत पैसा कमाया। और ये सब अमेरिका भी देख रहा था कि सेंसस लगाने के बाद भी भारत रसिया से ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है। इधर रसिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका समेत पूरा यूरोपियन कंट्री यूक्रेन की मदद कर रहा था, लेकिन इन सब की मदद करने के बाद भी रूस को कोई नहीं हरा पाया और ये वॉर लगातार जारी रहा। ऐसे में हमने रूस से ऑयल लेकर के रूस के इकोनॉमी को मेंटेन किया। और सिर्फ भारत ने रूस से ऑयल नहीं लिया, बल्कि चाइना काफी ज्यादा मात्रा में रूस से ऑयल ले रहा था और वो भी कई कंट्री को ऑयल बेच रहा था, जिससे भी इजराइल हमास का जो वॉर चल रहा था अब इसका उतना चर्चा नहीं हो रहा है। ठीक उसी तरह रसिया यूक्रेन वॉर का भी चर्चा नहीं हो रहा है। दुनिया मजे में आगे बढ़ रही है, किसी को भी रसिया यूक्रेन वॉर से कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग यूक्रेन को मदद कर रहे हैं उनको पता चल चुका है कि कोई फायदा नहीं है, हम अपना पूरा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्री है सबको ऑयल मिलता था रसिया से, और रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से उन्हें ज्यादा दामों में ऑयल परचेज करना पड़ रहा है, या तो भारत से, या तो फिर अरब कंट्री से, या फिर अमेरिका से। और अब ये खबर साफ हो चुकी है कि अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ करके रूस से हाथ मिला लिया है। एक तो रूस यूक्रेन को लड़ाने का काम अमेरिका ने किया। अब जब अमेरिका पर खुद संकट आई, उनका जो स्ट्रेटेजिक ऑयल था, स्ट्रेटेजिक ऑयल वो होता है आपातकालीन सिचुएशन में अगर आपको ऑयल मिलना बंद हो जाए तो उस रिजर्व ऑयल को यूज किया जाता है। और उस ऑयल को अमेरिका ने यूरोप को बेच दिया। और अब अमेरिका को लग रहा है कि हमारा जो रिजर्व ऑयल था वो खत्म होने वाला है, जिसकी भरपाई करने के लिए अमेरिका ने रूस से ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया। जबकि अमेरिका ने ही रूस पर काफी हैवी सेंसेस लगाया था कि कोई भी देश रूस के साथ ट्रेड नहीं करेगा, और अगर कोई ऑयल परचेस करता भी है तो वो $60 पर बैरल से नीचे के दामों में खरीदेगा, जो कि भारत खरीद रहा था। आप यहाँ पर कई आर्टिकल देख सकते हैं। अमेरिका खुद ऑयल परचेज कर रहा है रसिया से, वो भी $60 नहीं, $70 to $75 पर बैरल के रेट से। सोचिए यहाँ पर अमेरिका कितना चतुर है। अमेरिका पे जो विश्वास करेगा वो कभी भी धोखा खा सकता है। इसलिए भारत ने अपना नुकसान नहीं किया। हमने रूस से ऑयल खरीदा, अपने रिफाइनरी में रिफाइन किया और कई देशों को बेचा, और हमारी इकोनॉमी ग्रो करती रही। अमेरिका ने यूक्रेन को सिर्फ एक पप्पू बनाया, बीच में उसका यूज किया और कुछ नहीं। अमेरिका ने यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया और सोचा अगर ये बलि का बकरा कट गया तो हम बोल देंगे बहुत बुरा हुआ, और अगर बलि का बकरा नहीं कटा तो हम इसकी मदद करते रहेंगे। और अब यही हो रहा है। अमेरिका सहित पूरे यूरोपियन कंट्री यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को भी पता है कि इस वॉर का कुछ होने वाला नहीं है। रूस यानी कि पुतिन को वो हरा नहीं पाएंगे, और अब खुद वो रूस से हाथ मिला रहे हैं। तो इन सारी चीजों में मूर्ख कौन बना? यूरोपियन कंट्री। वो कंट्री जिन्होंने अमेरिका के कहने पर रसिया से मुंह फेरा है, वो मूर्ख बने। वो तो अच्छा हुआ कि भारत ने मुंह नहीं फेरा था रसिया से, वरना रूस जो कि हमारा परम मित्र है उसके नजर में हम गिर जाते और अमेरिका खुद रूस से हाथ मिला लेता, जो वो अभी कर रहा है। तो अपने प्यारे भारत में जो भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनकी दाद देनी पड़ेगी कि 2 साल हो गया लेकिन हमने रसिया के साथ फ्रेंडशिप को बरकरार रखा। आई होप कि गाइस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका ने क्या गेम खेला। और अमेरिका ने जो रसिया से ऑयल खरीदा है ये नवंबर-दिसंबर में खरीदा है। अभी कुछ और ही डील हो रही होगी। न्यूज बाहर आने में काफी टाइम लगता है। हो सकता है रसिया यूक्रेन आपस में मिले हो, अब बीच में सारे कंट्री को फंसा करके रखा गया है, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन भारत में पीएम मोदी है, भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, भारत लगातार ग्रो किया। बाकी दुनिया के जितने भी कंट्री हैं सबकी जीडीपी माइनस में जा चुकी थी। आप खुद डाटा देखिए ना, डाटा आपके सामने है ना। यहाँ पर आप ये डाटा देखिए, जब रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था तब अमेरिका खुद रसिया से 400 मिलियन बैरल ऑयल परचेज करता था। ये मार्च 2022
2022 का डाटा है। उसके बाद जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो कोई भी ऑयल परचेज नहीं किया गया, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर नवंबर का ये डाटा $273 मिलियन का ऑयल परचेज किया गया है रशिया के द्वारा। यहाँ पर गाइस पूरी दुनिया को ये सीख लेना चाहिए कि अमेरिका के बहकावे में आकर के वो अपने देश का नुकसान ना करे, नहीं तो अमेरिका आपको भगाएगा और बाद में जाके खुद हाथ मिला लेगा। अमेरिका ने जाके हाथ मिला लिया, लेकिन अमेरिका के बहकावे में जो लोग आए थे उनका तो खटिया खड़ा हो गया। पूरे यूरोपियन कंट्री की जीडीपी गड़बड़ा चुकी है, उनकी अर्थव्यवस्था ढीली हो चुकी है। तो आप अमेरिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और गाइस आपको क्या लगता है, अमेरिका अब जब रूस से हाथ मिला रहा है तो क्या ये रशिया यूक्रेन वॉर यहीं पर खत्म हो जाएगा या ये और आगे चलेगा? तो कमेंट कीजिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।